उस आदमी की जो चैट है, किसी आदमी के साथ किसके बारे में चैट है, क्या डीलर, क्या सप्लाई हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ ना, जवाब दो। मैंने तो अभी मैंने पढ़ा नहीं, मैं इसको देख कर बता देती हूँ। हमारा तो रोज का काम है, तुम लोगों का थोड़ा दूसरा था। क्या समझ में आया? पढ़ा भी होगा। वो तो रेट लगा रहा है लड़कियों का, महिलाओं के रेट लगा रहे हैं, फोटो भेज रहा है। आपकी नहीं है, पढ़ाई लिखी नहीं हो, पढ़वाओ, पढ़वाई से। कैसे झूठ बोलते हो सर? आप घर में तुम्हारी बेटियां नहीं है? क्या लिखा है इसमें? इतना मिलने के बाद तो वैसे ही वो तुम्हारा जो है होटल वोटल सील हो जाना चाहिए। इसीलिए एसपी ऑफिस में भेजो भी। मेरे को भेज में बताती हूँ कैसे। और इसका जरा रख लो, इसको भी नहीं करा कर हुआ। घर में बेटियां हैं, समाज में रहते हो, सामाजिक हो। कोई आदमी किसी औरत का रेट लगा रहा है, वो क्या काम करता है? एक नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं। क्या काम करता है वो? 2 दिन से तुमको फुर्सत नहीं मिली? मतलब लड़कियों पीछे और तू तमाशा देखे। हम एक फुट साथ कर रहे हैं। सस्पेंड हो जाना चाहिए तुमको तो। पकड़ो इस आदमी को भी, चेक की कॉपी निकालो, इस आदमी को पकड़ो। कौन है ये आदमी? अभी के अभी पकड़ो इसको। और कौन सा होटल है उसको बंद करा दो। हाँ, ये बहुत ही हैरानजनक प्रकरण मेरे सामने आया है। लगभग 4 सालों में मेरे सामने कभी ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। एक महिला है, शिवानी नाम है उनका, घरेलू हिंसा का उनका केस था, लेकिन क्योंकि उनके केस में सुनवाई नहीं हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे एविडेंसेस भी दिए जिससे ये शो होता है उनके पति के मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स थे। वो चैट किसकी है ये तो मैं भी नहीं बोल सकती, पर वो चैट जिसकी भी है उसमें महिलाओं को के फोटोग्राफ और उनके रेट्स डिस्क्राइब कर रखे थे और उनकी अवेलेबिलिटी दिखा रखी थी। और क्योंकि महिला का दावा है कि वो उनके पति हैं और उनके पति कोई होटल चलाते हैं, तो ये बहुत ही खेदजनक स्थिति बन जाती है कि इस प्रकार का प्रकरण महिला को घर में पता है एक पत्नी होने के नाते, और उस तो स्वाभाविक है कि अगर किसी पुरुष की ऐसी मानसिकता है कि वो महिलाओं से देह व्यापार कराएं या इस प्रकार की गतिविधि में वो इन्वॉल्व हों, तो वो अपनी पत्नी का तो सम्मान कर नहीं सकते, अपने बच्चों का भी सम्मान नहीं कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार का एक एक्शन के लिए ये है कि उनका प्रकरण तो ऑलरेडी है ही सामने, तो उनके पति को तो तुरंत गिरफ्तार होना ही चाहिए। उनके मोबाइल से है, आजकल तो व्हाट्सएप चैट सारी रिकवर हो जाती है। दूसरा ये कि अगर उस होटल में इस प्रकार का इलीगल काम होता है तो वो सीज हो जाना चाहिए। और पुलिस के पास 3 दिन से ये मैटर था, इसकी जानकारी थी, तो पुलिस अब तक क्या सो रही थी, वो क्या कर रही थी? बहुत ही गंभीर विषय है। मैं निकलने से पहले ये जो मेरे पास मैंने वो ले ली है अपने मोबाइल पे, तो मैं एसपी को और डीएम को फॉरवर्ड करने वाली हूँ। और जजों से भी इनके संबंध है इनके, यानी कहीं जो है, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। सर इसमें तो ये सर सब कुछ गोल्ड सब दिया है सर, सब दिया है, नहीं कुछ नहीं। कितने बच्चे हैं आप पे? सर मेरे पास 2 बच्चे हैं, 7.5 साल का बेटा है, 3.5 साल की बेटी है। इनसे कितने हैं? ये लोग लड़की वगैरह जो सप्लाई होती है वो सारे काम करते हैं होटल के अंदर। जी हाँ। ससुर क्या नाम है आपके पति का? अमर गुप्ता, ससुर का नाम विनोद गुप्ता, होटल इंद्रप्रस्थ के नाम से। क्या शिकायत है आपकी? मेरी साथ तो 16 तारीख को मार्च में वहाँ पे मारपीट हुई थी। होटल के अंदर? नहीं, घर पे हुई थी। दहेज मांगते हैं क्या? दहेज की मांग भी है और मारपीट वगैरह हुई थी। मतलब कि ससुर ने गलत करने का प्रयास किया था मेरे साथ, जिसकी मैंने तहरीर भी दी थी। बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 5 महीने हो गए, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैडम ने अब इनको तीरथपाल सर हैं, उनको डांटा है, उनको कहा है सस्पेंड करो इनको, क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इन्होंने सब चीजें देखी है, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चीज इग्नोर कर रहे हैं। पुलिस ने पैसा खा रखा है, मवानी की पुलिस ने। वे लोग खुलतम में कहते हैं कि हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती होटल के। अब आप कार्रवाई के लिए मैडम ने कहा है
मैडम ने कहा है कि अब इस पर कार्रवाई करी जाएगी, जांच पड़ताल बैठाई जाएगी पूरी की पूरी। होटल को सील करने के लिए मैडम ने बोला है कि इस होटल को सील करना चाहिए। ये धारा इसमें ये लगी भी सर। है और अभी 4 तक पुलिस महीने ने से? कुछ नहीं करा है, कुछ भी ना कोई बयान ले रही ना कुछ भी है। मैंने एफिडेविट के जरिए तो एसएसपी थाने में वहाँ पे एसएसपी ऑफिस में पहुंचाया बयान भी अपने।